बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए सियासी सरगर्मियां काफी तेज हैं। बिहार में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही सीएम कुर्सी को लेकर पेच फंसा हुआ है, क्योंकि एक तरफ आरजेडी इंडिया गठबंधन में सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से एनडीए में सियासी घमासान मचा हुआ है, जीतन राम मांझी और तमाम वो नेता अब अधिक सीटों की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, जो एनडीए गठबंधन में बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका में आगे साबित हो सकते हैं। बता दें आपको कि नीतीश कुमार को बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती है, और जिसको लेकर लगातार सियासी बयानबाजियां भी तेज हो रही हैं। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी, जो कि बीजेपी के नेता हैं और बिहार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि पहले चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़कर ये रणनीति तैयार की जाएगी कि किस तरीके से आगे आने वाले वक्त में अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फैसला होता है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा पहला लक्ष्य बिहार में फिर से सरकार बनाने के लिए बहुमत हासिल करना है। एनडीए गठबंधन एकजुट है और एनडीए गठबंधन आगे आने वाले वक्त में भी एकजुटता के साथ ही बिहार में आगे बढ़ेगा। दरअसल बता दें आपको कि नीतीश कुमार की घटती सियासी लोकप्रियता के चलते बिहार में तमाम जेडीयू के पार्टी के पदाधिकारी जो हैं, वो नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीतिक ताजपोशी चाहते हैं। बिहार में करीब 6 महीने का वक्त बाकी है विधानसभा चुनाव में, और ऐसे में नीतीश कुमार से सभी ये आस लगा रहे हैं कि आने वाले चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार अपनी कुर्सी अपने बेटे निशांत कुमार को सौंप देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर बिहार में एक तरीके से विपक्षी दल एंटी इनकम्बेंसी बनाने में जुटे हुए हैं। दरअसल तेजस्वी यादव लगातार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को अब सत्ता छोड़नी होगी, कुर्सी से यहाँ पर मोह भंग करना होगा, क्योंकि 15 साल की पुरानी गाड़ी को तो सरकार भी बैन कर देती है। नीतीश कुमार 20 साल पुराने मुख्यमंत्री हो गए हैं। उन्होंने कहा कि तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार के साथ आगे आने वाले बिहार वक्त में बिहार आगे बढ़ने वाला है। महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने वाली है, और यही इसी तरीके की बयानबाजी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर स्पष्ट रूप से कह दिया है कि यदि सीएम चेहरे के तौर पर नीतीश कुमार को आगे नहीं किया गया तो बिहार में बड़ा झटका एनडीए गठबंधन को लग सकता है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार ने कहा कि नीतीश जी के नेतृत्व में एक बार फिर से बिहार में 2010 वाला मैंडेट जेडीयू हासिल करने जा रही है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नए आयाम स्थापित हुए हैं। बिहार में पलायन रोकना हमारी प्राथमिकता थी, उस पर कुछ हद तक काबू पाया गया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार को नशा मुक्त बनाने के लिए शराबबंदी जैसा बड़ा फैसला किया गया है, जिससे सरकार के राजस्व को भी घाटा हो रहा है। ऐसे में अब आने वाले वक्त में नीतीश कुमार को लेकर के बेटे निशांत कुमार की जो बयानबाजी सामने आ रही है, ये इस बात के संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं निशांत कुमार भी अब आने वाले वक्त में अपने पिता और पार्टी की राजनीतिक विरासत को संभालने के लिए सोच विचार कर रहे हैं। दरअसल बता दें आपको कि निशांत कुमार से संबंधित जब सवाल पूछा गया कि क्या वे तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोई यहाँ पर गुंजाइश देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई राजनीतिक दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के साथ मिलकर राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ेंगे। निशांत कुमार ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव उभरते हुए बिहार के एक बड़े सियासी चेहरे हैं, जो आने वाले वक्त में बिहार के लिए बेहतरीन काम कर सकते हैं। बता दें आपको कि तेजस्वी यादव ने भी निशांत कुमार की राजनीतिक ताजपोशी के लिए उनके पिता को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जानबूझकर ये देरी कर रहे हैं कि निशांत कुमार की राजनीतिक ताजपोशी की जाए, उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाए। बता दें आपको कि निशांत कुमार की तारीफों के कसीदे यहाँ पर तेजस्वी यादव ने भी पढ़े हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये खबरें सामने आ रही हैं कि आने वाले वक्त में निशांत कुमार, तेजस्वी यादव मिलकर एक दूसरे के साथ रणनीतिक तौर पर सहमति बना सकते हैं, जिसको लेकर आने वाले वक्त में बिहार में एक बड़ा सियासी उलटफेर भी होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि बीजेपी ये चाहती है कि इस 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से यदि एनडीए गठबंधन को बड़ा मैंडेट मिलता है और बीजेपी इसी पोजीशन पर भी यदि अपने आप को बरकरार रख पाती है, तो सीएम की कुर्सी पर उनका दावा
मजबूत हो जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार को साथ रखना कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक मजबूरी नजर आती है। ऐसे में देखना दिलचस्पी रहेगा कि आने वाला वक्त कितना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं। 122 सीटों पर जीत के साथ ही गठबंधन या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी सरकार बना सकती है। नीतीश कुमार और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर भी खींचतान देखने को मिल रही है, क्योंकि नीतीश कुमार के पास जितनी सीटें हैं उससे दोगुने विधायक भारतीय जनता पार्टी के पास बिहार में है। पिछले दिनों जिस तरीके से यहाँ तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी हाईकमान से और इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से मुलाकात की, उस मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव ने यह कहा कि 17 अप्रैल को बिहार में एक बड़ी इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है। उस बैठक में महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। उस बैठक में किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए ये रूपरेखा तैयार की जाएगी। उस बैठक में यह भी तय किया जाएगा कि बिहार में सीएम का चेहरा किसे डिक्लेयर किया जाए। हालांकि तमाम आम जनसभाओं से तेजस्वी यादव ये ऐलान कर चुके हैं कि अब तेजस्वी यादव ही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार पहुंचे, उसके बाद सचिन पायलट वहां पर पहुंचे, कन्हैया कुमार ने वहां पर यात्रा निकाली, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं जिसमें पप्पू यादव भी एक बड़े राजनेता के रूप में जाने जाते हैं, उनकी तरफ से अभी तक ये बयान सामने नहीं आया है कि वे तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन के महागठबंधन के तमाम जो लीडर हैं वो तमाम नेता एक ही बयान दे रहे हैं कि हमारा उद्देश्य बीजेपी जेडीयू की सरकार को उखाड़कर फेंकना है। हाईकमान और गठबंधन की जो रणनीति होगी उसी आधार पर आगे किस पद पर यहाँ पर कायम रहा जाए, किस पद को लेकर के चुनाव लड़ा जाए, किस पद के आधार के ऊपर रणनीतियां बनाई जाए, ये सब कुछ तय कर लिया जाएगा। बिहार में सियासी परिवर्तन करने के लिए इंडिया गठबंधन पुरजोर कोशिशें करेगा। दरअसल बता दें आपको कि सचिन पायलट यहाँ पर जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत और कन्हैया कुमार ने हुंकार भरी, तो पप्पू यादव भी पीछे नहीं रहे। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार में इस बार बड़ा सियासी परिवर्तन होने वाला है। बिहार की जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है। पप्पू यादव ने कहा कि बिहार के लोगों को महाराष्ट्र गुजरात में पीटा जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आकर बिहार के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। बिहार के जो लोग गुजरात महाराष्ट्र में पीटे जा रहे हैं वे मुस्लिम नहीं है, वे दलित नहीं है, बल्कि वे ओबीसी वोट बैंक से संबंध रखने वाले ही तमाम कर्मचारी और अधिकारी हैं, जिनको महाराष्ट्र में मराठी ना बोलने पर और गुजरात में गुजराती ना बोलने पर बीच सड़क पर लाकर पीटा जा रहा है। बिहारियों का अपमान गुजरात में सहन बिहार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में बड़ा सियासी परिवर्तन होने वाला है। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने दावा करते हुए कहा है कि बिहार में आने वाले वक्त में बीजेपी जेडीयू का सुपड़ा साफ करने की रणनीति यहाँ पर पूर्ण तरीके से बना ली गई है और बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में दिखाई दे रही है। देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जो कि परिस्थितियों को देखकर ही अपना रंग बदलते हैं, क्या वो फिर से एक बार तेजस्वी यादव महागठबंधन के साथ अपनी राजनीतिक शुरुआत करने वाले हैं। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।